बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। कोरोना से मुतासर अफराद को इब्तदाई अलामात में बुखार, जिस्म दर्द, खुश्क खांसी जैसी अलामात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा स्मेल और टेस्ट का ख़त्म होना या पूरे जिस्म में थकावट और नकाहत का महसूस करना भी इब्तदाई अलामात समझी जाती हैं। जबकि कोरोना की अलामात जब शिद्दत अख्तियार करती हैं तो उनको अपना सांस रुकता महसूस होता है, सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अपने सीने पे ऐसे अफराद दबाव और भारीपन महसूस करते हैं। हम ये जानते हैं कि कोरोना की अलामात जब शिद्दत अख्तियार करती हैं तो हमारे फेफड़े शदीद मुतासर हो जाते हैं। ऐसे अफराद की चेस्ट फिज़ियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने आप को कोरोना से महफूज रखने के लिए अपने लंग्स को किस तरह से एक्टिव रख सकते हैं। वो कौन सी सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने से हमारे लंग्स फुली फंक्शनल रहेंगे, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ वो अफराद जो कोरोना का शिकार हो चुके हैं उनके लिए कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, वो अपनी चेस्ट फिज़ियोथेरेपी, चेस्ट की एक्सरसाइजेज, लंग्स के लिए, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि घर पे आसानी से की जा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी एक्सरसाइजेज करके भी दिखाऊंगा और उनके बारे में गाइड भी करूंगा कि ये एक्सरसाइज कितनी दफ़ा करनी है, कितनी रेपिटेशंस के साथ करनी है, ताकि इन एक्सरसाइजेज का देखने वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये वीडियो एंड तक पूरी देखिएगा। कोरोना से बचाव के लिए और अपने लंग्स को फंक्शनल करने के लिए हम जो पहली एक्सरसाइज करते हैं उसे हम मैक्सिमम इनहेलेशन एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें हमने सांस को अंदर की तरफ खींचना होता है और फिर उसे रोकना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हम अपने लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा फुलाएं और नाक के ज़रिए सांस लेनी है। ये मैं आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखाता हूँ। यानी कि इस एक्सरसाइज को आपने नाक के ज़रिए सांस लेके करना है और फिर उसे रोकना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस सांस को बाहर निकालना है। इस एक्सरसाइज के दौरान हम जितनी देर तक ऑक्सीजन को, एयर को अपने लंग्स में होल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी, हमारी सैचुरेशन मेंटेन रहेगी। अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो दूसरी इंतहाई अहम एक्सरसाइज समझी जाती है उसे पर्स्ड लिप ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें हमने अपने नाक के ज़रिए सांस लेना होता है और अपने होंठों के ज़रिए सांस को बाहर निकालना है। इसके दौरान भी हमने मैक्सिमम इनहेल करने की कोशिश करनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने होंठों से सांस बाहर की तरफ निकालना है। जिस तरह के इसके नाम से ज़ाहिर है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, तो इसमें हमने अपने लिप्स को एक पर्स के ज़िप की तरह क्लोज़ कर लेना है और फिर जिस तरह सीटी मारते हुए हम थोड़े से होंठ खोलते हैं, इस तरह से होंठों को खोल के हमने हवा को बाहर निकालना है। आपको मैं ये एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये एक्सरसाइज आप 5 से 7 दफ़ा परफॉर्म कर सकते हैं। वो अफराद जो कोरोना से मुतासरा नहीं हैं वो इस रेपिटेशंस को 10 तक लेके जा सकते हैं। थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज जो कि कोरोना से मुतासर अफराद के लिए भी और कोरोना से बचाव के लिए भी दोनों तरह से बहुत मुफीद है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपने अपने दोनों हाथों को सर के पीछे रख लेना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में आपने अपने सर के पीछे हाथों को इस तरह से रख लेना है और फिर गहरा सांस अंदर की तरफ खींचना है ताकि हमारे लंग्स फूलें और उसके साथ में हमने अपनी थोरेसिक जो कैविटी है, अपनी जो चेस्ट है, उसको भी एक्सपेंड करना है। और इसको जब हम करेंगे तो उसके बाद हमने एक्सहेल करना है। ये एक्सरसाइज किस तरह से करेंगे मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। आपने दोनों हाथ सर के पीछे रख लीजिए और उसके बाद इनहेल करेंगे
इसी तरह दूसरी तरफ। ये एक्सरसाइज आप दोनों तरफ 5-5 सेकंड्स के साथ कर सकते हैं। कोरोना के मरीज़ भी इसको कर सकते हैं, और जो अफराद अपने आप को कोरोना से बचाव के लिए अपने चेस्ट की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, लंग्स के फंक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इस एक्सरसाइज को ईज़िली परफॉर्म कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में एक इंतहाई अहम एक्सरसाइज जो कि हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि हमने सांस अपने मुंह के ज़रिए लेना है, फिर उसे होल्ड करेंगे और फिर मुंह के ज़रिए ही हमने उसे बाहर निकालना है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी पोजीशन प्रॉपर हो। ये हमने इस तरह से अपने दोनों कोहनियों पे हाथ रख के अपने थाइस के ऊपर इस तरह से प्लेस कर लेने हैं। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में हम बैठ जाएंगे और फिर इनहेल करेंगे। ये एक्सरसाइज भी कोरोना से बचाव में बहुत मुफीद समझी जाती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में एक इंतहाई अहम एक्सरसाइज, इसे हम प्रोनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। प्रोन पोजीशन बनाई जाती है। आप आसान अल्फाज में समझने के लिए कह सकते हैं कि हमने सजदे वाली हालत में अपने जिस्म को लेके जाना है, और इसमें अपने दोनों हाथों को इस तरह से रख लेंगे और अपने हाथों के ऊपर अपने माथे को इस तरह से प्लेस करेंगे। अब इसमें हमने कोशिश ये करनी है कि सांस को ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करें और इसमें हमने फोर्सफुली एक्सपायर करना है, कफ़ करनी है, खांसी करनी है। तो वो अफराद जो कोरोना से मुतासरा हैं उनको ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। वो जो स्टिकी स्पूटम हमारे लंग्स में प्रोड्यूस होता है कोरोना के बाद, उसको बाहर निकालने के लिए इस पोजीशन में हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। बहुत से लोग जो ओबीज़ हैं, जो मोटापे की वजह से ये पोजीशन नहीं बना सकते, उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो नीचे पिलो रख लें या तकिए इस तरह के रखें कि उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन बन जाए। इसके अलावा आप ये डिफरेंट पिक्चर्स में पोजीशंस भी देख सकते हैं। हम ये पोजीशंस भी अडॉप्ट करवाते हैं, और ये प्रोनिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है कोरोना के पेशेंट्स के लिए। इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल रिलैक्स रह के ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करिएगा। इसमें आप 5 से 7 दफ़ा की रेपिटेशंस के साथ एक वक्त में एक सेट परफॉर्म कर सकते हैं, और दिन में आप 3 से 4 दफ़ा अगर इसको बगैर थके करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोरोना से बचाव के लिए स्पायरोमीटर बहुत अहम रोल प्ले करता है, और इसके साथ साथ कोरोना के मरीज़ों को भी इस स्पायरोमीटर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 चैम्बर बने हैं और उनमें 3 डिफरेंट कलर्स के हमें बॉल नज़र आ रहे हैं। तो इसके माउथ पीस के साथ पेशेंट स्पायरोमीटर में इनहेल करता है, उसमें जितना ज़्यादा लंग्स का फंक्शन बेहतर होगा उतने बॉल्स ऊपर उठते हैं। पहले एक बॉल ऊपर उठता है, फिर दूसरा, और अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इंस्पायर करें तो तीनों बॉल ऊपर उठ जाते हैं। इसको करते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हम 4 to 6 सेकंड्स इन बॉल्स को होल्ड कर सकें। जिस तरह हमारे लंग्स की कैपेसिटी बेहतर होती जाएगी उतना हमारा स्पायरोमीटर में होल्ड बढ़ता चला जाता है। तो कोरोना से मुतासरा अफराद को स्पायरोमीटर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो सिंपल सी एक्सरसाइजेज़ थीं जो कि आप घर पे आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट फिज़ियोथेरेपी में परकशन का बहुत अहम रोल है, पोजीशनिंग का बहुत अहम रोल है। कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिस तरह की पेशेंट की कंडीशन हो उसके मुताबिक कुछ चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं जो कि हम फिज़ियोथेरेपिस्ट पेशेंट की कंप्लीट असेसमेंट करने के बाद करते हैं। कुछ ओबीज़ पेशेंट्स इन स्पेसिफिक पोजीशंस को अडेप्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमें पिलो का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ पोजीशंस मॉडिफाई करके उनको करवाना पड़ती हैं। तो अगर आप या आपका कोई प्यारा जो कि कोरोना से मुतासर है और उसको चेस्ट फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये इंतहाई मुफीद
वीडियो पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।